हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम है दोस्तों सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दो। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम डेली लेके आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। तो आज भी हम अपने करंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू, देखते हैं आज की क्या क्या है ताज़ा खबरें। लीजिए दोस्तों, तो सबसे पहले खबर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों बोला है कि हम क्या करेंगे, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे जो कमियां हैं उनको देखा जाएगा और उन कमियों को दूर करने की बात बोली गई है। जैसे कि आपको पता है बच्चों, ये जो जीएसटी लॉ आया था, जीएसटी जो हमारे इंडिया में आया है 2017 में लागू हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आंसर नहीं मिल पाया, या फिर जो एक तरीके से कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं जिनको क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो कोशिश की जा रही है हम रिव्यू करके जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे और लॉ को सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ बच्चों बहुत अच्छी है। अभी केरल सरकार ने बोला है कि हम जो ट्रांसजेंडर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपर एज जो लिमिट है उसको रिमूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोला गया? जिससे कि जो हमारे ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनको आने वाले समय में, जैसे कि पीजी हुआ या अंडर ग्रेजुएट हुआ, इन सब कोर्सेज में स्टडी करने के लिए प्रमोट किया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, 2018 में जो स्टेट अथॉरिटी है उसने जो है 2 सीट रिजर्व कर दी हैं ट्रांसजेंडर्स, ट्रांस पर्सन्स के लिए सारे प्रोग्राम्स में, जो कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ और जो हमारे एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनके द्वारा चालू किए जाते हैं, उनके द्वारा रन किए जाते हैं, याद रखिएगा। ये केरल के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ की जो कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनियारी विजयन जी और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत अच्छी खबर बच्चों। दोस्तों अभी कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी कहाँ पे? लद्दाख में। और याद रखना, इसको बनाने के लिए जो एस्टिमेटेड आपका कॉस्ट है वो है 750 करोड़ रुपये, 750 करोड़ रुपये यहाँ पे लगाए जाएंगे। और ऐसा बोला गया है कि इसका जो फर्स्ट फेज है इसे आने वाले 4 सालों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है ये किसको कवर करेगी? एंटायर रीजन जो लद्दाख का है, जिसमें हमारा कारगिल और लेह को इंक्लूड किया जाएगा, इन सबको आपका ये कवर करेगी। और ये याद रखिएगा, ये हायर एजुकेशन को मेनली फोकस करेगी। इसके अलावा याद रखना, लद्दाख के बारे में बात करें तो यहाँ की कैपिटल ये है। और यहाँ के जो एलटी गवर्नर हैं वो कौन है? हमारे राधा कृष्णा माथुर, आर के माथुर जी हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए बच्चों, अभी हाल ही में मेघालय जो लेके आया है, मेघालय यूथ पॉलिसी 2021। एक्चुअली ये जो पॉलिसी है दोस्तों, यहाँ पे इसलिए लाई गई है क्योंकि मेघालय सरकार के पास ऐसी कोई यूथ पॉलिसी नहीं थी, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो पॉलिसी को लाने का पर्पस है हमारे एम्पावर्ड करना, यूथ को आगे बढ़ाना, स्किल करना, उनमें क्रिएटिविटी को पैदा करना, इन सभी के लिए लाया जा रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तो दोस्तों याद रखना है, किसके द्वारा बनाई गई है? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ जो मेघालय है उसके द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा मेघालय के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कोनार्ड संगमा जी और सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे एज ए गवर्नर के तौर पे वर्क कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये लीजिए, इसके बारे में मैंने बताया जैसे कि लोहे। अगली न्यूज बहुत प्यारी बच्चों, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पेडेस्टेरियन ब्रिज अभी हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन हुआ है उसका? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम आप जानते हैं बच्चों नीदरलैंड की कैपिटल है ना? वहीं पर इसको उद्घाटन किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर वहां पे बात करें तो ये कैनल में हुआ है। कैनल का नाम है, ये बहुत सुंदर सा नाम है, ऑडेजिट्स एक्ट्रेवुर्गल कैनल। तो ये हमारे एम्स्टर्डम में पड़ता है, याद रखिएगा। और इसकी जो एक तरीके से अनवील किया गया, इसका जो उद्घाटन किया गया, ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है दोस्तों, उसमें क्वीन ऑफ नीदरलैंड भी आई थी जिनका नाम है मैक्सिमा, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ये ब्रिज दोस्तों हमारा लगभग 40 फीट के अराउंड इसकी लेंथ है और 6 टन स्टेनलेस स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसको जो बनाया गया है फ्रेंड्स, किसने बनाया है? MX3D।
MX3D के द्वारा बनाया गया है, जो एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी है। मतलब एक प्रिंटिंग कंपनी है जो 3D मेटल प्रिंटेड कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया। उस कंपनी का नाम है MX3D। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो डिजाइन बनाया है वो किसने बनाया है बच्चों? जॉरिस लेरमैन लैब के द्वारा बनाया गया है। और इसको पहली बार जो उद्घाटन किया गया था, अनवील किया गया था, जो हमारा डच डिजाइन वीक हुआ था 2018 में, उस समय इसका डिजाइन को अनवील किया गया जॉरिस लेरमैन लैब के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड याद रखिएगा। चलिए अब ब्रिज का फोटो भी देख लेते हैं। लीजिए दोस्तों, ये है वो खूबसूरत ब्रिज जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबने एक नाम सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI। तो अभी हाल ही में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टील प्रोडक्शन है या स्टील इंडस्ट्री है, उसके लिए अभी 6,322 करोड़ रुपए असाइन कर दिए हैं PLI स्कीम के लिए। तो ये आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टील इंडस्ट्री के लिए कितने करोड़ रुपए? 6,322 करोड़ रुपए। और ये आने वाले 5 सालों में दिए जाएंगे। और इससे में भी हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है कि 5,25,000 से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसका यूज़ क्या है? ये जो हमारा क्या करेगा, हमारा जो स्टील का हम जो इम्पोर्ट करते हैं उसको कम करेगा और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर करेंगे स्टील में, पैसा लगाएगी सरकार, तो स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा और इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये आप देख ही लिए है। लीजिए बच्चों, अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अभी 22 जुलाई वाले दिन एक डे बनाया गया, वर्ल्ड फ्रेगाइल एक्स अवेयरनेस डे। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों? याद रखना, फ्रेगाइल एक्स एक सिंड्रोम है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, ऑटिज्म। ये भी एक सिंड्रोम होता है। और आपको पता होगा ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है दोस्तों 2 अप्रैल वाले दिन। उसी तरीके से फ्रेगाइल भी एक हमारा सिंड्रोम होता है, मेंटली डिसऑर्डर कह सकते हैं इसी में। तो उसको लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे बनाया जाता है 22 जुलाई वाले दिन, वर्ल्ड फ्रेगाइल एक्स अवेयरनेस डे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इस दिन क्या होते हैं, जो हमारे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जो इसको मतलब एक तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उनको एक तरीके से क्या होता है, उनको उनको एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप भी प्लीज़ ध्यान रखें अपना, सब रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे लोकसभा में 22 जुलाई वाले दिन इनलैंड वेसल बिल 2021 इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये बिल हमारे लेके आए हैं, अभी हाल ही में बने हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये बिल क्या करेगा दोस्तों? ये हमारा जो कार्गो है, जो सेफ्टी एंड नेविगेशन की, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हाल ही में कौन लाया बिल? याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल जी लेके आए, कहाँ पे? लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लीजिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी न्यूज़। बच्चों अभी हाल ही में जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिनका नाम है रश्मि रंजन दास, तो याद रखना इनको चुनिया गया है UN टैक्स कमेटी एज ए मेंबर के तौर पर, और 2021 से 2025 तक के लिए। मतलब यूएन की जो टैक्स कमेटी है उसके एज ए मेंबर के तौर पर चुनी गई हैं रश्मि जी। और ये 21 से 25 तक के लिए चुनी गई हैं, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। और ये हमारे जो है, अभी रश्मि जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के अंतर्गत काम करती हैं, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा UN टैक्स कमेटी क्या करती है दोस्तों? जितने भी हमारे टैक्स मैटर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स हुए, या हमारा डबल टैक्सेशन को लेते हुए बातचीत हुई है ना, इन सभी के ऊपर ये अपनी क्या करते हैं, समय समय पर अपनी गाइडेंस जारी करती है, पॉलिसीज लाती हैं, ये सब इनका काम रहता है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UN टैक्स कमेटी की हाल ही में एक मेंबर चुनी गई है, उनका नाम बताएं दोस्तों? रश्मि रंजन दास। कब से कब तक? 21 से 25 2025 तक के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, बच्चों जैसे कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश की एक सिटी है ओरछा, और एक वो है हमारा ग्वालियर। तो याद रखना दोस्तों, सिटी ऑफ ओरछा को और ग्वालियर को चुन लिया गया है यूनेस्को के द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत। तो इसके तहत इसको चुना गया है, याद रखिए। याद रखना दोस्तों, ये हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट 2011 में आया था। और इसमें हमारे साउथ एशिया की 6 सिटीज शामिल हैं, जिसमें बनारस भी आता है, वाराणसी से आप बोलते हैं, और अजमेर भी शामिल है। अब
ओरछा भी आ चुका है और ग्वालियर भी आ चुका है। तो ये दोनों बन गई हैं 7वीं और 8वीं सिटी साउथ एशिया की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना इन दोनों सिटीज को जो डेवलप किया जाएगा वो यूनेस्को के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा। और इसका मेन पर्पस क्या होगा, कल्चर और टूरिज्म, हिस्टोरिकल सेक्टर जो है उसको इम्प्रूव करना और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस रहेगा। याद रखना दोस्तों, यूनेस्को के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में पड़ता है और इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजुले हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं फ्रेंड्स। लीजिए भाई, अभी ताइवान गवर्नमेंट ने बोला है हम बनाने जा रहे हैं अपना फर्स्ट ऑफिस यूरोप में, और वो कहाँ बनेगा, लिथुनिया में बनेगा। और उसका नाम है ताइवान के नाम से रखा जाएगा। और जब बच्चों ये बात अनाउंस किया तो चाइना ने उसका विरोध किया है, लेकिन अमेरिका ने उसकी प्रशंसा की है। तो आप समझ सकते हैं ताइवान चाइना डिस्प्यूट्स है जिसके कारण ऐसा यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दें यहाँ पे, तो ताइवान अफेयर्स ऑफिस ऑफ बीजिंग है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, ये हमारे इंडिपेंडेंस की तरफ एक क्या है, एक स्टेप है, अटेम्प्ट है हमारा, याद रखिएगा। चलिए ताइवान के बारे में बात करें तो कैपिटल ताइपी, करेंसी इसकी ताइवान डॉलर है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बच्चों साई इंग वेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप सब जानते हैं। तो अभी हाल ही में आईएमएफ ने बोला है जो हमारा ग्लोबल ग्रोथ है 2021 के लिए, 2020 के लिए, वो लगभग 6% के अराउंड रहेगा। और ये हमारा सेम जो फोरकास्टेड किया था अप्रैल में, बिल्कुल उसी के बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली है आईएमएफ ने कि कुछ कंट्री तो फास्ट तरीके से ग्रो कर रही हैं बट अदर आर स्लोली, बहुत मतलब कुछ तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, कुछ बहुत हल्के हल्के ग्रो कर रही हैं, ऐसा यहाँ पे अभी आईएमएफ के द्वारा बोला गया है। ठीक है, और आईएमएफ की हेड जो क्रिस्टीना जॉर्जियावे हैं, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है हमारे, जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है उससे धीरे धीरे इकोनॉमिक रिकवरी भी देखी जा रही है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फाइनली अगर ध्यान दें आईएमएफ के बारे में दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है और क्रिस्टीना जॉर्जिया यहाँ की क्या है, प्रेसिडेंट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना जरूरी है। लीजिए अगली न्यूज बात करते हैं। भाई अभी हाल ही में दोस्तों एक मीटिंग हुआ है, 11th मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग, और इस मीटिंग में हमारे जो एड्रेस किया है मिस्टर एस जयशंकर जी, इनके द्वारा इसे एड्रेस किया गया। और यहाँ पे बोला गया है, एस जयशंकर जी ने बोला है कि इंडिया जो है बेटर कनेक्टिविटी चाहता है मेकॉन्ग रीजन में, अगर देखा जाए। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर ये मेकॉन्ग रीजन क्या है, मेकॉन्ग इनिशिएटिव कब आया या मेकॉन्ग कॉर्पोरेशन कब बना। तो चलो दोस्तों बताता हूँ, ये जो एमजीसी इनिशिएटिव है ये 6 कंट्रीज के द्वारा लाया गया है। कौन कौन सी, इंडिया, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसको 2000 में आपका इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है, ये जो रेंज है हमारा मेकॉन्ग रिवर के आसपास को जो एरिया होता है, वहाँ पे कनेक्टिविटी, टूरिज्म और कल्चर को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी को लेके अभी मीटिंग हुआ था, कौन से नंबर का, 11th नंबर का, और हमारे किसने एड्रेस किया था, मिस्टर एस जयशंकर के द्वारा एड्रेस किया गया, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी हाल ही में डीआरडीओ का नाम आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने सक्सेसफुली अभी क्या करा है, टेस्ट कर लिया है किसका, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का, यानी कि आकाश एनजी, जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। पहली चीज आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, इसकी रेंज अगर देखा जाए तो ये 80 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा एक्चुअली बनाया गया है डीआरडीओ के अंतर्गत, हमारी एक लेबोरेटरी भी करती है, डीआरडीएल हैदराबाद। ठीक है, इसने कोलैबोरेट किया था अलग अलग लेबोरेटरीज के डीआरडीओ के, और इस सिस्टम को बनाया है। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी, मेजरली तो डीआरडीओ का नाम है, याद रखिए। इसके बारे में बात करें डीआरडीओ, तो हेडक्वार्टर आपके हैं न्यू दिल्ली, और जी सतीश रेड्डी जी इसके हेड हैं, यानी कि चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं, याद रखिए। चलिए लीजिए भाई, देख लीजिए इसका फोटोग्राफ, और लीजिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। भाई तेलंगाना के सीएम कौन, जल्दी बताओ, के चंद्रशेखर राव, याद रखा दोस्तों। तो इन्होंने अभी लॉन्च किया है गवर्नमेंट का, यानी कि तेलंगाना का न्यू दलित एम्पावरमेंट स्कीम। तो पहली चीज याद रखिए, अभी हाल ही में तेलंगाना ने लॉन्च करा है दलित एम्पावरमेंट स्कीम। ये कहाँ से लॉन्च करा गया है दोस्तों,
हुजूराबाद असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च करा गया। एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स याद रखना, ये जो स्कीम है इसको अभी हाल ही में दलित एम्पावरमेंट स्कीम था, इसको बदल दिया गया और नाम दिया गया है दलिता बंधु स्कीम। ये इसका रियल नेम यानी कि एक्चुअल नेम प्रेजेंट में यह है। आप ध्यान रखना, जो दलित एम्पावरमेंट स्कीम लाई है उसको नया नाम क्या दिया गया है, दलिता बंधु स्कीम। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जो दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, दलित फैमिलियां हैं जो एलिजिबल है, इनकी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उनको 10 लाख रुपए कैश दिया जाएगा इनके खातों में, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये दलित लोगों के, दलित परिवारों के लिए ये योजना लाई है कौन, तेलंगाना सरकार। तेलंगाना के बारे में बात करें तो कैपिटल आप जानते हैं हैदराबाद है, गवर्नर तिमिरसाई सौंदरराजन जी, और सीएम है के चंद्रशेखर राव, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत अच्छी न्यूज है बच्चों। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी हैं ये, हाईवे MORTH के सेक्रेटरी, यानी कि इनका नाम है अरमाने गिरिधर। गिरिधर जी हैं, ए गिरिधर जी बोल सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सेक्रेटरी, इनको अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज दे दिया गया है दोस्तों, किसका, NHAI के चेयरमैन का, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर इनके वाले चेयरमैन कहाँ चले गए। याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट के जो चेयरमैन है मिस्टर सुखबीर सिंह संधू जी, इनको अभी हाल ही में न्यू चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है उत्तराखंड का, जिसके कारण ये एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, गिरिधर जी को दे दिया गया है। ठीक है, और ये हमारे सुखबीर जी जो है अक्टूबर 2019 में यहाँ पे एज ए चेयरमैन के तौर पर बने थे, याद रखिए। फाइनली याद रखना दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली और 1988 में से बनाया गया था, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले इनका फोटोग्राफ भी देख लीजिए। लीजिए, बहुत अच्छी न्यूज है भाई। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल ही में इंडियन नेवी के साथ हाथ मिलाया और बोला है कि हम सैलरी अकाउंट लाएंगे इनके लिए, जो हमारे सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या जो रिटायर्ड हो चुके हैं नेवी पर्सनल्स, उनके लिए लेके आए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आपके कह सकते हैं ना, इन सैलरी अकाउंट पे बहुत सारे स्पेशल फीचर्स दिए जा रहे हैं, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट, पर्सनल हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो गया, एजुकेशन बेनिफिट चिल्ड्रंस के लिए, एडिशनल गर्ल चाइल्ड बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो सिंपल वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बताओ अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने सैलरी अकाउंट्स पिन इंट्रोड्यूस कराए नए टाइप की, किन के साथ मिलकर, इंडियन नेवी के साथ मिलकर, याद रखिए। और याद रखना दोस्तों, जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल जी करमबीर सिंह जी हैं, और इंडियन आर्मी बनाया गया था 26 जनवरी 1950 वाले दिन। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात कर रहे थे तो हेडक्वार्टर मुंबई, और उदय कोटक इसके क्या है, MD चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए ये देखिए, आप फोटो भी देख लीजिए। लीजिए अगला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किया है पैसा लो डिजिटल को, क्या, अपना नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बस खत्म कहानी। अब आप समझ सकते हैं ये क्या करेगा, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब दोस्तों ऐसे लोग जो बैंकिंग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, है ना, उनको बैंकिंग से कनेक्ट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो ये नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन चुना गया है, और ये हमारी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा किसके थ्रू, कियोस्क के थ्रू। आपने देखा होगा दोस्तों, हम कभी ATMs वगैरह में जाते हैं तो SBI का होता है ना, E-लैब वगैरह करके होते हैं, है ना, तो वहाँ पे कियोस्क वगैरह मशीन रखी होती है, तो उसकी मदद से ये क्या करेगा, आपके SBI में लोगों के अकाउंट्स ओपन कराएगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल सिंपल में पूछ सकते हैं, हाल ही में SBI ने किसको सेलेक्ट करा है, पैसा लो डिजिटल को सेलेक्ट करा है, ये आपको पता होना जरूरी है। बाकी SBI के बारे में बात करें तो आपको पता है दोस्तों, इसके प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर दिनेश कुमार खारा जी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और 1 जुलाई 1955 वाले दिन SBI को स्टैब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लो भाई, बहुत अच्छी न्यूज़ बच्चों, अभी हाल ही में ICICI बैंक ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकाला है, किसके साथ मिलकर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ मिलकर। और याद रखना दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। लीजिए, अब आप समझ सकते हैं बच्चों होता क्या है, ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं को ब्रांडेड क्या होता है, आपने दोस्तों देखा होगा, आप जनरली आपने कभी जैसे कि
अमेजन वाली वेबसाइट पे देखा होगा, अमेजन का जो कार्ड आता है, फ्लिपकार्ट का जो कार्ड आता है, देखा होगा वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड पे ऑफ मिलता है। तो आपने देखा होगा बैंक का नाम तो लिखा होता है, ऊपर कॉर्नर में फ्लिपकार्ट या अमेजन लिखा होता है ना। तो याद रखना, जब कोई बैंक किसी कंपनी के साथ हाथ मिलाता है तो इस प्रकार के कार्ड को ही बोलते हैं को ब्रांडेड कार्ड, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसी टाइप से एक कार्ड निकाला है आईसीआईसीआई ने, किसके साथ, एचपीसीएल के साथ मिलकर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो हमारे बेनिफिट्स कस्टमर्स को क्या मिलेंगे, जैसे आप तो आप फ्यूल भरवाते हो, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो बिग बाजार में, डी मार्ट में, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत सारे ऑफर प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये वीज़ा के द्वारा पावर्ड बॉय है, ये भी आपको बोला गया है। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। संदीप जी एट प्रेजेंट इसके एमडी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। इसी के तहत एचपीसीएल के बारे में बात करा जाए तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके सीईओ मुकेश जी हैं, याद रखिएगा। और ये इसके चेयरपर्सन के तौर पे भी काम कर रहे हैं। सीईओ और चीफ और चेयरपर्सन दोनों कौन है, मुकेश जी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू जी ने इनैगोरेट किया और एड्रेस किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट, और यहाँ पे एज एन चीफ गेस्ट के तौर पर ही गए थे। तो याद रखना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट में अभी हाल ही में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, वेंकैया नायडू जी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे बच्चों, पढ़ाई वाले मंत्री बोले तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो श्री धर्मेंद्र प्रधान थे, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था समिट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट, ये कहाँ पे हुआ था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो हमारे हरियाणा की एक जगह है सोनीपत, आपने सुना होगा, वहां से बिलोंग, वहां पे यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसका जो थीम रहा वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो था हमारा यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना जरूरी है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई, भाई आपने एक नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, शॉर्ट में से जीएनसीए ऐसा बोलते हैं, और ये कहाँ पे है दोस्तों, बेंगलुरु में। तो ये भाई अभी हाल ही में जो है टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में आ गया है पूरी दुनिया में, फॉर एडवांसेस इन मटेरियल साइंस बाय द प्रेस्टिजियस नेचर इंडेक्स। एक इंडेक्स आया है दोस्तों, प्रेस्टिजियस नेचर इंडेक्स, और उसकी उसमें जो है हमारा एक टॉप 50 इंस्टीट्यूशन में रहा है। याद रखना दोस्तों, इसकी ऑल ओवर अगर मैं बात करता हूँ 50 रैंकिंग क्या है, तो 23rd नंबर पे ये याद रखना ये रहा है। और इसके अलावा ये एकमात्र इंडिया का इंस्टीट्यूशन है जो इस लिस्ट में या टॉप 50 में आता है। दूसरी चीज, इसमें अगर नंबर वन पे बात करें दोस्तों, तो वही नंबर वन में तो खतरनाक जगह का है, आप समझ जाओ, शंघाई जियांग टोंग यूनिवर्सिटी, यानी कि चाइना का है। तो आप ये भी पता होना जरूरी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो है फोर्थ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ बैर्कली 12th पे है, ये अलग अलग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम 27 पे है। फिलहाल आपको इंडिया की रैंकिंग और फर्स्ट नंबर वाला जरूर पता होना, याद रखिएगा चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये फोटोग्राफ भी देख लीजिए दोस्तों, आप लीजिए अगली न्यूज। बच्चों, अभी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चाचर। ये जो चाचर डिस्ट्रिक्ट है भाई, इसके अभी डिप्टी कमिश्नर है कीर्ति जाली। तो इन्होंने अभी मिला है इनको, इनके दोनों ने रिसीव किया है नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, कीर्ति जैली को मिला है, जो अभी चाचर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे हैं। याद रखना है ऐसा क्यों मिला है, क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसका नाम है पुष्टि निर्भर, या इजी वे में न्यूट्रिशन डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था बच्चों, न्यूट्री गार्डन्स को बनाया, ठीक है। कहाँ पे, दीनाजपुर बगीचा विलेज में, एक विलेज है दीनाजपुर बगीचा विलेज में, वहाँ पे इन्होंने न्यूट्री गार्डन बनाया था, ठीक है। तो इसी के कारण इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये जो विलेज पड़ता है बच्चों, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक सर्किल पड़ता है, काठीगोरा सर्किल, वहाँ का चाचर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे ये हमारा विलेज बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो, उन्होंने जो है भाई जैसे कि 30,000 सीडिंग करी आपके वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, हर्बल प्लांट्स की, है ना। तो ये इस सभी काम के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज छोटा सा याद रखना दोस्तों, जो स्कॉच अवार्ड है वो 2003 में बनाया गया था। और ये जो है ऐसे लोग हुए, प्रोजेक्ट्स हुए, इंस्टीट्यूशंस, जो एक तरीके से कंट्री को, कहते हैं ना, उनको ग्रो करने में, उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनको ये दिया जाता है, याद रखना, यानी कि उनको रेस्पेक्ट के तौर पर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अगली न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो अभी जाने माने
हमारे थिएटर पर्सनैलिटी और लिटरेचर थे उर्मिल कुमार थपलियाल जी। इनकी दोस्तों भी हाल ही में डेथ हो चुकी है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये बच्चों अगर देखा जाए तो ये दर्पण के साथ भी एसोसिएटेड थे, ठीक है। एक जो 50 साल पुराना पॉपुलर थिएटर ग्रुप है। और इसके अलावा ये जो है वही हमारे ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े हुए थे। तो फिलहाल ध्यान रखिए, अभी हाल ही में उर्मिल कुमार जी नहीं रहे। ये हमारे क्या थे दोस्तों, थिएटर पर्सनैलिटी और लिटरेचर जाने माने थे, याद रखिएगा। ये इनके बारे में देख लीजिए वही फोटोग्राफ, में भी आप कभी देखे हो जानते हो तो पता रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बस हो ही खत्म न्यूज़ेस, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो लीजिए दोस्तों, हमने क्लास की सारी कर ली हैं खबरें खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। दूसरी चीज, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे लिंक दिए हुए हैं वहाँ पे भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, तो ये दोनों काम जल्दी से कर दीजिए। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं तो मेरा अनअकैडमी प्लस पे अभी रिसेंट में एक न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है 7:30 AM पर। आप सारे दोस्त इसमें जरूर आइए, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, जो आपके आने वाले अपकमिंग वीक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप करंट पढ़ना चाहते हैं लास्ट 6 मंथ का, तो दोस्तों मेरा इस समय बैच चल रहा है, इवनिंग में 8:30 PM पे होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसकी जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे चलती है, ये आपको बता देता हूँ। और एट प्रेजेंट दोस्तों हम इसमें फरवरी को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसमें मार्च कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पे हमने मई और अप्रैल कंप्लीट करा था इसके पार्ट 1 में। तो आप अगर नहीं आ पाए तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और इस क्लास में लाइव आके इसको देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा भाई अभी 21 जुलाई से न्यू कोर्सेज आए, जैसे मैंने आपने बताया मॉर्निंग 7:30 में मेरा आया है। आप उन सब में एनरोलमेंट कराइए। अनअकैडमी पे अगर कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, या एवरी संडे दोस्तों अनअकैडमी पे एक हमारा कॉम्बैट होता है जिसको बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, तो आप इसमें भी जरूर पार्टिसिपेट करो। एवरी संडे 10 AM पे होता है, ठीक है। और अभी हाल ही में एक इन्फॉर्मेशन आई है दोस्तों, हो सकता है फी इंक्रीज हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, फी इंक्रीज हो सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज, कोई भी बच्चा अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहे जल्दी कीजिए। और अभी हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे प्रॉमिस ऑफर्स चल रहा है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ्स का एडिशनल फ्री मिलेगा, 2 इयर्स पर दोस्तों 6 महीने का फ्री मिलेगा। तो इनका बेनिफिट लीजिए। साथ में कॉम्बो पैक भी चाहें आप ले सकते हैं, अगर आप बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप आरबी और नाबार्ड को फोकस करते हैं, जैसे कि नाबार्ड नाबार्ड ग्रेड या ग्रेड भी आ चुका है दोस्तों, तो इसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी में आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी पर। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी 10% का ऑफ प्रोवाइड हो जाएगा, अगर आप मेरा रेफरल कोड सुकेश सर को यूज करते हैं। तो लीजिए बच्चों, एक पंथ दो काज, 10% का डिस्काउंट प्लस 6 मंथ और 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री। और क्या चाहिए दोस्तों, ज़्यादा भी मिल रहा है, पैसे भी कम लग रहे हैं। तो जल्दी कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अनअकैडमी पे प्लस में आना पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल सुबह डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।